वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। इस बार जो काम हो रहा है वो पुख्ता और जो तथाकथित एक नकली गांधी देश के संसद में बैठा हुआ है उस पर वार अब जो हो रहा है वो कानूनी वार हो रहा है, विधि सम्मत वार हो रहा है। आरोप ये है कि राहुल गांधी के पास में कई देशों के पासपोर्ट हैं। भारत का पासपोर्ट तो है ही, लेकिन उसके पास में कई फर्जी पासपोर्ट भी हैं और अन्य कई देशों के भी पासपोर्ट हैं। और दो देशों की तो स्पष्ट नागरिकता है। ये नागरिकता है भारत की नागरिकता, साथ ही ब्रिटेन की नागरिकता। इसको लेकर के एक भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है, वे बंगलोर के रहने वाले हैं, विघ्नेश शिशिर करके नाम है। विघ्नेश शिशिर ने पहले वे इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गए थे, दिल्ली हाई कोर्ट में भी गए और वहाँ से फिर गृह मंत्रालय से कुछ रिपोर्ट्स मांगी। उसके आने में देरी हुई, जिसके कारण से उस पिटिशन को वहाँ पर रोक दिया गया या कि जांच रोक दी गई, क्योंकि गृह मंत्रालय से जानकारियाँ प्राप्त नहीं हुई। अंतोगत्वा फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने संभवतः ये कहा कि आप निचली कोर्ट में जाइए, तो वहाँ से फिर जांच वापस आरंभ हो। तो अभी पिछले दिनों यही विघ्नेश शिशिर ने रायबरेली से, चूंकि सांसद है राहुल गांधी, तो राहुल गांधी के अपने संसदीय क्षेत्र की कोर्ट में ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश एमपी एमएलए कोर्ट, वहाँ पर अभी एक वाद दायर किया। और वो वाद अर्थात वो अपील, वो शिकायत माननीय कोर्ट एमपी एमएलए रायबरेली ने स्वीकार कर ली है। और स्वीकार करके उन्होंने वहाँ की जो रायबरेली का जो नज़दीकी थाना है कोर्ट परिसर के पास का, वहाँ पर इसकी जांच रिपोर्ट सबमिट करने का आदेश दिया है। यहाँ तक भी क्यों जाना पड़ा? यहाँ तक विघ्नेश शिशिर को इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने पहले रायबरेली के जो एसपी थे, एसपी हैं यशवीर सिंह को एक प्रार्थना पत्र दिया था 3 महीने पहले कि राहुल गांधी विदेशी व्यक्ति है, या सही पूछें तो उनका यह है कि एक विदेशी एजेंट है जो देश की संसद में 20 साल से बैठा हुआ, ये उनके शब्द है। 20 साल से वो देश की संसद में एक विदेशी बैठा हुआ है और उसके पास में एक से अधिक देशों के पासपोर्ट हैं और कई तरीके की गुप्त सूचनाएं हमारे देश की वो शत्रु देशों को देता है। ये शिकायत ने यशवीर सिंह एसपी को की। एसपी ने वो फौरी तौर पर थाने में चीज़ दी, एफआईआर दर्ज नहीं की और शिकायत को फौरी तौर से करके इस शिकायत को आगे बढ़ा ही नहीं। अंतोगत्वा इसी शिकायत के आधार पर 3 महीने पूरे होने पर विघ्नेश शिशिर पहुंच गए एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली, विशेष जिला एवं सत्र न्यायाधीश का समकक्ष वे होते हैं। वहाँ पहुँच करके उन्होंने अब शिकायत दर्ज की कि मैंने पुलिस को भी ये जांच करने को बोला है, लेकिन मैं संतोषजनक कोई वहाँ से मुझे जवाब प्राप्त नहीं हुआ। तो अब एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली ने उस शिकायत को स्वीकार करते हुए, अर्थात प्रकरण स्वीकार कर लिया है कोर्ट ने, और फिर डायरेक्शन दिया है, आदेश दिया है एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली के नज़दीकी जो थाना है वहाँ से, अर्थात वही जो वहाँ के यशवीर सिंह एसपी है उन्हीं के अंतर्गत आने वाले थाने को, कि इसकी जांच रिपोर्ट बना करके और अब कोर्ट में सबमिट करें। ये बात वहाँ तक चली गई है। मतलब अब मामला पूरा चला गया है इतना गंभीरता से कि अब राहुल गांधी को छूटना अब मुश्किल पड़ेगा। अभी वैसे भी जमानत पर है। वे पहले एक साथ रायबरेली और दक्षिण केरल की एक वायनाड सीट से भी थे और बाद में उन्होंने अपनी बहन के लिए वो छोड़ दी और बहन वायनाड से बन गई और रायबरेली उन्होंने अपने लिए रखा। अब रायबरेली से ही यहाँ तक फंदा आ रहा है। अब ये केस 467, 468, 120B, 420 इन सभी धाराओं की तहत केस अब
आगे बढ़ चुका है और ये चूंकि एमपी एमएलए कोर्ट में है तो इसमें अधिकतम समय ही 2 साल का है, जिसके अंतर्गत इसके फैसले होते हैं। कई दफे ये फैसले 6 माह के अंदर अंदर ही हो जाते हैं। तो अब प्रतीक्षा की ज़्यादा अवधि नहीं है, बहुत शीघ्र हमें पता चलेगा कि देश की संसद में, जैसा विघ्नेश शिशिर ने कहा है, एक विदेशी हमारे देश की संसद में बैठा हुआ है, उसको वो हमारे देश की गुप्त सूचनाएं, विपक्ष का नेता होने के कारण ही उसको कई सूचनाएं प्राप्त हो जाती है, वो शत्रु देशों को देता है। और सब जानते हैं उनके कहने का आशय ये कि आधी रात को चीन के राजदूत से जाकर के राहुल गांधी मिलते रहे हैं। वे पाकिस्तान के साथ में भी कैसे गलबैयाँ करते हैं सबको पता है। चीन के साथ, चीन के से उनके राजीव गांधी फाउंडेशन को करोड़ों अरबों रुपया प्राप्त होता रहा है। ये सारी सूचनाएं हमारे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है। तो इसके तहत विघ्नेश शिशिर ने अब आरोप जो दिया है, आरोप पत्र स्वीकार कर लिया है माननीय कोर्ट के द्वारा, एमपी एमएलए कोर्ट रायबरेली के द्वारा। तो बहुत शीघ्र आपको ये जेल के अंदर इस कारण से भी जाते हुए दिखाई देंगे। और देश की संसद एक फर्जी सांसद से, एक विदेशी सांसद से, एक शत्रु देश के साथ गलबैयां रख करके अपने देश की सूचना देने वाले सांसद से हमें मुक्ति प्राप्त होगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो आप इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि उनकी जो एडवोकेट है मिथिलेश्वरी पांडे, उन्होंने मीडिया रिपोर्ट्स में भी अन्य बहुत सारी जानकारियाँ दी है। मैंने इसको समराइज़ किया है, संक्षिप्त किया है। ये वीडियो देश के कोने कोने में जाना चाहिए, देशवासियों को पता चलना चाहिए कि देश के साथ में, भारत माता के साथ में किस तरीके से कांग्रेस और कांग्रेस के लोग, दोगले लोग और उसके नेता लोग, नेहरू खानदान और तथाकथित नकली गांधी, ये क्या क्या कर रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त होना चाहिए। वीडियो कैसा लगा टिप्पणी ज़रूर दीजिएगा और शेयर करें। और हो सके अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो मेरे चैनल को तो अवश्य करें। मैं इस निवेदन के साथ में भारत माता की जय।